हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.3 फिर से लेकर आया हूँ आपके पास। इसमें हम प्रश्नावली 1.3 में हम 3 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे, जबकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम 1 और 2 को सॉल्व किए हैं अच्छे तरीके से। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका वीडियो दिया गया है, देख लेना उससे। तो इसमें देखेंगे हम 3 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। 3 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। क्या कहता है 3 नंबर में कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। तो इसमें 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। इन तीनों प्रश्नों को हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 1/√2 को अपरिमेय संख्या साबित करना है। तो जब भी अपरिमेय संख्या साबित करना होता है तब हम उसमें क्या करते हैं, उसे उल्टा मान लेते हैं। यानी अपरिमेय का उल्टा हम क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं हल 1 नंबर में। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो परिमेय संख्या जब हम मानते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। तो हम लिख लेंगे कि इतना बराबर में हमारा p/q है। तो लिख लेंगे 1/√3 है, 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? p/q हो जाएगा हमारा। तब अब हम इसमें क्या आगे लिखेंगे कि p और q जो है ना हमारा सहअभाज्य संख्या है। या फिर ये लिख लो कि जहां p और q में एक के, जहां p और q में ये वाला एक लिख दो, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात यह क्या है? सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। यह क्या है? सहअभाज्य संख्या है। p और q हमारा सहअभाज्य संख्या है, या फिर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसको आगे हम क्या लिखेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर देना इसको। तो जब वर्ग इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√2 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2। इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। रूट के अंदर में स्क्वायर, रूट को यदि स्क्वायर करना है तो उसके अंदर वाले अंक को सिर्फ लिखा जाता है, रूट को नहीं। और p/q में स्क्वायर करना है तो p का स्क्वायर ऊपर लिखना है, यानी p²/q², ठीक है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, q को यहाँ पे ले आएंगे तो q² बाई में 2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा p²। तो अब इस प्रश्नों को हम क्या करेंगे, देखते हैं। क्या इसमें देखते हैं कि 2 जो है ना q² को विभाजित कर रहा है, तो हम वही चीज लिखेंगे। चूंकि 2 q² को विभाजित करता है, इसीलिए अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 जो है q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, q को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एगो ये जो कथन होता है ना, प्रश्न समीकरण बना हमारा 1 लिखते हैं इसको, और ये जो हमारा है समीकरण 2 है। 2q को भी विभाजित करेगा, तो 2 क्या है? 2 q को विभाजित करता है। तो 2 जब q को विभाजित करेगा तो इसमें कुछ हम रफ कर लेते हैं, तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 2
दो को हम p से, दो को हम q में भाग लगा देते हैं, तो यहाँ पर q लिख देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए दो को हम कोई संख्या से भागा लगा देते हैं, जैसे 4 रहता है तो 2 बार में आता है, 8 रहेगा तो 4 बार में आएगा। तो इसी तरह से कोई एक सम संख्या है, हमने मान लिया कि k बार में आया, कितने बार में q आता है, k बार में। तो जब k बार में q आता है तो हमारा क्या हो जाता है, q बराबर हो जाता है 2k प्लस शेषफल 0, है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष तो 0 रहेगा ही। अर्थात हम यहाँ पर भागफल क्या मान लेते हैं, k, भागफल k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना भागफल बराबर k। जैसे 2 q को विभाजित करेगा तो कुछ न कुछ भागफल होगा ना, तो भागफल हमने k मान लिया, तो जब भागफल k मान लेंगे तो q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2k। q बराबर क्या हो जाएगा, 2k। अब इस q का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखो q का मान 1 में रखने पर, q का मान 1 में रखने पर, तो जब 1 में q का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखो q स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2k स्क्वायर लिखना होगा, 2k स्क्वायर यानी 2k का होल स्क्वायर बटे में क्या है 2 है और बराबर में p स्क्वायर है, क्या है, p स्क्वायर है। तो इसको आप ऐसे लिख दो, है ना, दोनों ओर वर्ग किया तो ऐसे हो गया। और उसके बाद अब हम इसके आगे जब हल करेंगे, ये रफ माना था, रफ को मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और k स्क्वायर हो जाएगा, और फिर नीचे में पावर नहीं था तो कुछ नहीं रहेगा, जैसे उसे p स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पर 4 को हम इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और फिर ये 2 गुना में हो गया, तब इसको जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में बन जाएगा। ये 2k स्क्वायर हुआ ना, तो गुना में है, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे 2। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 p स्क्वायर को विभाजित, 2 स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3, 1, 2 और 3। तो समीकरण 2 में क्या है, 2 जो है q को विभाजित करता है और 2 जो है p को विभाजित करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, 2 अकेले p और q को विभाजित करता है, इसका मतलब 2 जो है p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि, समीकरण 1 एवं 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, क्योंकि 2 जो है ना p स्क्वायर को विभाजित करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इससे हमको क्या मिलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। तो हमें क्या माने थे इसमें, p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस कथन का हमारा विरोधाभास हो रहा है यहाँ से, तो लिखेंगे इससे इस कथन का
इससे इस कथन का विरोधाभास इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी ये निष्कर्ष से हमको क्या निकलता है कि इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है, गुणनखंड है, तब ना विरोधाभास हो गया। ऐसा विरोधाभास क्या हुआ? क्योंकि हमारे गलत कल्पना लेने के कारण, क्या गलत कल्पना लिया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। ये हमारे गलत कल्पना लेने के कारण क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है ना। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ये हमारा प्रमाणित हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब 2 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। 2 में है 7√5, यानी 7√5 को हमको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या बोलते हैं, इसको मान लो P/Q, यानी परिमेय संख्या मानना पड़ता है पहले। लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसे P/Q के रूप में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 7√5 बराबर P/Q। तो इस प्रश्न में हम क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखना है कि P और Q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये थोड़ा अलग बनेगा। जो यहाँ पर देखो, जहां हम क्या लिखेंगे, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है। तो अब हम इसमें क्या करना है, √5 को रहने देना है और 7 का पक्षांतर कर देना है। ये 7√5 जो है वह गुना में है, 7 गुना √5। तो अब इसमें इस 7 को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो भाग के लिए हम 7 यहाँ लिखते हैं। तो यहीं से हमारा प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि P और चूंकि दे दो, P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक पूर्णांक है, इसीलिए P और Q एक पूर्णांक है। तो इसीलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है ना। इसीलिए अब हमको क्या लिखना है इसमें कि परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, अर्थात जब P/7Q परिमेय संख्या है, इसका मतलब हो जाएगा कि √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इससे हमको विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि √5 परिमेय संख्या नहीं है। इससे इस कथन का विरोधाभास
इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि p/q परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या होगा। तो जब √5 परिमेय संख्या होगा तो एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या होता है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या होगा कैसे, है ना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ऐसा क्यों होता है, तो हमारे गलत कल्पना लेने के कारण ऐसा हुआ। विरोधाभास उत्पन्न कब होता है, गलत कल्पना लेने के कारण होता है। तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित। ये प्रश्न जो है अपरिमेय सिद्ध करना, ये बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए अपरिमेय सिद्ध करें, ये प्रश्न जो है हमारा VVI होता है। अब 3 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। 3 नंबर में क्या कहता है, 6 + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो क्या बताएं कि मान लो परिमेय संख्या, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे p/q के रूप में आप लिख सकते हो। इसका मतलब हो जाएगा 6 + √2 = p/q, जहां p और q पूर्णांक है। p और q क्या है, एक पूर्णांक है। जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, ठीक है। तो इसे और आगे बढ़ाया जाए तो √2 लिखेंगे और p/q। अब इसमें √2 को रहने देना है, 6 का पक्षांतर करना है। 6 के आगे प्लस है, माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा पक्षांतर होने के बाद। इसका भिन्न का घटाव है तो घटाव कर लेंगे, तो ये इसमें गुना हो जाएगा, तो p हो जाएगा, माइनस ये इसमें है तो इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6q, क्या हो जाएगा 6q। चूंकि p और q पूर्णांक है, जब p और q पूर्णांक रहेगा तो ये जो है ना हमारा परिमेय संख्या होगा। तो इसीलिए p - 6q/q परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, अर्थात हमारा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, देखो जब ये परिमेय संख्या है और ये बराबर है तो हमारा हो जाएगा ये भी परिमेय संख्या, अर्थात √2 परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है। अब हम क्या जानते हैं कि √2 जो है ना अपरिमेय संख्या है, इससे हमको क्या होता है, एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम गलत कारण यानी गलत कल्पना लेने के कारण विरोधाभास प्राप्त होता है, गलत कल्पना लेने के कारण विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः रूट क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय
संख्या है। 6 प्लस रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न जो है, इस प्रकार के प्रश्न जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और यह पूछा जाता ही है, इसीलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से देखें।